नमस्कार विद्यार्थियों। आज राजस्थान जीके में हम एक विशेष टॉपिक राजस्थान के पठारों की बात करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि राजस्थान के पठारों में कौन कौन से जिले हमें याद रखना है बेटा। यहाँ पर बेटा एक जिला आता है सिरोही जिला, इसके बाद में आता है बेटा उदयपुर जिला और इसके बाद में डूंगरपुर। यहाँ पर आता है एक बेटा चित्तौड़गढ़ जिला, यहाँ पर आता है बेटा भीलवाड़ा, यहाँ पर भैंसरोडगढ़ है जो चित्तौड़गढ़ का टूटा हुआ जिला है, और ये है बेटा कोटा जिला इस प्रकार से, और ये है झालावाड़। यहाँ पर आता है टोंक जिला और यहाँ पर है हमारा सिंहद्वार। यस, सिर्फ इन जिलों को याद रखना है और हमारे राजस्थान के पठारों से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमें निश्चित रूप से सही करने हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिरोही जिला, और सिरोही जिले की अगर हम बात करें तो सिरोही जिले के अंतर्गत जो पठार होंगे उनकी अगर बात करें तो सबसे पहला नंबर 1 आता है उड़िया का पठार। नंबर 1 उड़िया का पठार। और उड़िया के पठार में अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात नंबर 1 इसकी जो लोकेशन है, स्थिति के बारे में बात करें तो ये आता है बेटा सिरोही जिले में। और इसके बाद में अगर हम बेटा बात करें इसकी ऊंचाई की तो इसकी जो ऊंचाई है बेटा 1360 मीटर है। कितनी होगी? 1360 मीटर। और इस ऊंचाई की दृष्टि से इसको कहा जाता है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा जो पठार होगा बेटा वो कौन सा होगा? उड़िया का पठार होगा, जो कहां पर है? सिरोही में। दूसरे पठार की बात करें तो यहां पर नंबर 2 आबू का पठार। दूसरा पठार होगा यहां पर आबू का पठार होगा। और आबू के पठार की बात करें तो इसकी स्थिति भी होगी कहां पर है? सिरोही जिले में होगी। दोनों के दोनों कहां पर है? ये सिरोही जिले में है। और इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें, आबू के पठार की ऊंचाई तो 1200 मीटर होगी। कितनी होगी बेटा? 1200 मीटर इसकी ऊंचाई होगी। इसके बाद में ये जिला आता है बेटा उदयपुर, और उदयपुर जिले के अगर हम पठारों की बात करें तो यहाँ पर जो पठार आता है नंबर 1 पठार आएगा भोराट का पठार। भोराट का पठार। और भोराट के पठार की हम बात करें लोकेशन की, स्थिति की अगर बच्चों हम बात करें तो भोराट के पठार की जो लोकेशन होगी वो गोगुंदा उदयपुर से वह कुंभलगढ़ राजसमंद। कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ पड़ता है कहां पर है? राजसमंद में पड़ता है। गोगुंदा पड़ेगा उदयपुर में, और ये कुंभलगढ़ पड़ता है राजसमंद में। यहां तक ये भोराट के पठार की स्थिति होगी। और इस भोराट के पठार की अगर हम बात करें तो ये इसकी ऊंचाई जो होगी बेटा, इसकी ऊंचाई है 1225 मीटर। 1225 मीटर की दृष्टि से यह राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। इसके बाद में हम उदयपुर में अगर हम बात करें तो एक और पठार आता है, और वो पठार है नंबर 2 लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार। और लसाड़िया के पठार की अगर हम बात करते हैं तो यह जयसंबंध जो झील है, जयसंबंध झील, इस जयसंबंध झील के आसपास, जयसंबंध झील के आसपास का जो कटा फटा क्षेत्र होता है उसको किस नाम से जाना जाएगा? लसाड़िया के पठार के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर आगे देखें हम तो एक उदयपुर और डूंगरपुर, इन दोनों जिलों में मिलाकर संयुक्त रूप से अगर हम बेटा बात करें तो यहाँ पर एक आता है भौमट का पठार। भौमट का पठार। और भौमट के पठार की लोकेशन अगर हम बात करें, इसकी स्थिति की अगर हम बात करें तो उदयपुर व डूंगरपुर। उदयपुर व डूंगरपुर। और ये जो भोराट का पठार है मुख्यतः यहाँ पर भील जनजाति निवास करती है। भील जनजाति जो है बेटा यहाँ पर क्या करती है? निवास करती है भोराट का पठार। अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर ये वाला जिला है
और इस जिले की बात करें तो ये है बेटा चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ में है मेसा का पठार, मेसा का पठार। और मेसा का जो पठार है इसकी ऊंचाई 620 मीटर है, मेसा का पठार। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बेटा एक पठार और आता है, और उस पठार की अगर हम बात करें, यहाँ पर भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के बाद में भैंसरोडगढ़ एक स्थान पड़ता है, बिजोलिया और भैंसरोडगढ़। यहाँ पर जो पठार होगा वो है ऊपर माल का पठार, ऊपर माल का पठार। और इस ऊपर माल के पठार की हम लोकेशन की बात करें, स्थिति की अगर हम बात करें तो इसकी जो स्थिति होगी वो बिजोलिया, बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़, ये जो टूटा हुआ भाग है चित्तौड़गढ़ का, यहाँ भैंसरोडगढ़ से और बिजोलिया के मध्य ये जो पठार फैला हुआ है, और इसको कहा जाता है क्या, ऊपर माल का पठार कहा जाता है, ये वाला पठार। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद में यहाँ पर जो हम पूरे हाड़ौती क्षेत्र को कहते हैं, और ये है बेटा हाड़ौती का पठार, हाड़ौती, या इसको कह देते हैं मालवा का पठार का ही भाग है ये, तो हाड़ौती या मालवा का पठार। और इसकी जो लोकेशन होगी ये होगी कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, हाड़ौती क्षेत्र। और इसी हाड़ौती के पठार के अंतर्गत अगर हम बात करें बेटा तो दो और पठार हैं यहाँ पर। सबसे पहला एक पठार होगा मानदेसरा का पठार, मानदेसरा का पठार। और ये जो मानदेसरा का पठार है ये है चित्तौड़गढ़ में, कहां पर है ये, चित्तौड़गढ़ में पड़ेगा मानदेसरा का पठार। और एक पठार है बेटा यहाँ पर डाबी का पठार, डाबी का पठार। और ये जो डाबी का पठार है ये कोटा है और झालावाड़ है, ये जो क्षेत्र है ये है डाबी का पठार, कोटा झालावाड़ में विस्तारित है। मानदेसरा का पठार चित्तौड़गढ़ में विस्तारित है। हम अगर बात करें अलवर जिले की तो अलवर जिले में दो पठार है बेटा, एक है क्रासका का पठार, क्रासका का पठार, और एक है बेटा कांकनवाड़ी का पठार, कांकनवाड़ी का पठार। तो ये दो पठार हैं जो दोनों के दोनों सरिस्का के अंतर्गत आते हैं। तो हमारे राजस्थान के जो पठार हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, निश्चित रूप से ये जो हमारे राजस्थान के पठार हैं यहाँ से लोकेशन या ऊंचाई के आधार पर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, तो उड़िया का पठार है जो लोकेशन सिरोही में है, और उसकी ऊंचाई बेटा 1360 मीटर है। हम कुछ प्रश्नों की बात करें यहाँ से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न देखिए, ऊपर माल का पठार कहाँ स्थित है। तो बेटा ऊपर माल का जो पठार है कहाँ स्थित होगा, ऑप्शन नंबर ए उदयपुर राजसमंद, ऑप्शन नंबर बी कोटा झालावाड़, और ऑप्शन नंबर सी बिजोलिया से भैंसरोडगढ़, और ऑप्शन नंबर डी सिरोही। तो अभी हमने पढ़ा है कि बिजोलिया भीलवाड़ा से और भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य जो विस्तारित है वो कौन सा पठार है, ऊपर माल का पठार है। एक बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था कि जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है और हमारा जो हाड़ौती का पठार है, इन दोनों को अलग अलग भागों में, या फिर हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि हमारे हाड़ौती क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है, विंध्यन कगार का पठार और जो हाड़ौती का पठार है मेन भाग है, इन दोनों को दो भागों में, यानी हाड़ौती का पठार दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को दो भागों में बांटने का जो कार्य करता है वो ऊपर माल का पठार करता है। तो ऊपर माल का पठार बिजोलिया भीलवाड़ा से और भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़। दूसरा प्रश्न क्या कहता है बेटा, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच पठार स्थित है। कुंभलगढ़ पड़ता है राजसमंद में, कुंभलगढ़ कहां पर पड़ेगा, राजसमंद में, और गोगुंदा पड़ता है उदयपुर में। और उदयपुर और राजसमंद या कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में कौन सा पठार है, मालवा का पठार, बोराट का पठार, मेसा का पठार या विंध्यन कगार का पठार।
विंध्यन का पठार। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? भोराट का पठार। बेटा एक चीज को आप विशेष रूप से ध्यान रखना, आज तक जो राजस्थान जीके में पठारों से प्रश्न पूछा गया है 90% तक 90% तक भोराट के पठार को लेकर प्रश्न पूछा गया है। अब भोराट के पठार को पूछने की प्रवृत्ति अलग अलग हो सकती है, एग्जामिनर की दृष्टि अलग हो सकती है। या तो ठीक इसी प्रकार से कह सकता है कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच कौन सा पठार है, भोराट का पठार का विस्तार कहां पाया जाता है, या इसकी ऊंचाई को लेकर पूछा जाता है जो राजस्थान में 1250 मीटर की दृष्टि से दूसरा ऊंचा पठार है। तो इस प्रकार के प्रश्न यहां से पठारों से पूछे जाते हैं।